बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो टॉट के बारे में है और उसके एसेंशियल्स के बारे में है। इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको तमाम वो मटेरियल हेडिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी जो आपको इस क्वेश्चन को याद करने में और समझने में मदद करेंगी। इस पूरे क्वेश्चन की जो समरी है वो मैंने हमेशा की तरह इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप वहाँ से जाके रीड आउट भी कर सकते हैं और उससे रिवाइज भी कर सकते हैं पूरे टॉपिक को। तो हम सबसे पहले जो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हमने पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट करने वाली है कि इसको हम ये समझ लें कि इसके इंट्रोडक्शन में हमने टॉट को जो है वो एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को। तो पहली हेडिंग हमेशा जो है वो हम एक इंट्रोडक्शन की देते हैं ताकि आपके एग्जामिनर को ये अंदाज़ा हो सके कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होता है। इसमें अगर हम देखें कि टॉट है तो जब भी कोई सिविल ड्यूटी की अगर कोई वॉलेशन हो तो हम उसको टॉट कहते हैं। मैं आपको इसमें ब्रीफली कॉन्सेप्ट जो है आपके साथ शेयर करूंगा हेडिंग बाय हेडिंग, ताकि आप जो रिटन मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये हमने इतना मटेरियल लिखा है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मौजूद होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन जितना एलएलबी का स्कोप है और जितना वक्त होता है उस वक्त में ये मटेरियल उसके लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि टॉट के अंदर जो है एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दो इसके आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दिखाई देते हैं कि अगर किसी की कोई राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं तो वो जिस बंदे के साथ कोई भी ऐसा रॉन्ग या अनलॉफुल एक्ट हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए, उसको डैमेजेस वगैरह जो हैं वो दी जाएं। और जिसने गलत काम किया है जो रॉन्ग डूअर है उससे जो है पैसा रिकवर किया जाए ताकि उसके ऊपर एक माली बोझ जो है जो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो उसके ऊपर आए, ताकि ये चीज़ जो है वो माशरे के अंदर हमारे ये समझी जाए कि अगर कोई किसी का राइट वायलेट करता है तो उसको कोई फ़ाइन होता है, पेनल्टी होती है, उसको डैमेजेस पे करनी पड़ती हैं, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, उसको फाइनेंशियल पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। ये जो लॉ ऑफ टॉट है ये कॉमन लॉ पे बेस करता है। और उसके बाद जो आपने चीज़ हेडिंग देनी है वो इसके मीनिंग की है। मीनिंग के अंदर ये है कि ये एक लातीनी लफ्ज़ था टॉटम जिसका मतलब है किसी चीज़ को ट्विस्ट करना। तो या मुड़ा हुआ होना या ट्विस्ट करना ये इसका मीनिंग है। आपने एक हेडिंग दे के वो लिख देनी है। जबकि अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखें तो इसका मतलब होता है प्राइवेट रॉन्ग या सिविल रॉन्ग। ये आपने एक हेडिंग दे देनी है। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन है। ये जब भी कोई टॉट का क्वेश्चन हो तो ये मीनिंग और डेफिनेशन जो है ये अमूमन सेम रहती हैं। आपके लिए ये होता है कि एक हेडिंग का इजाफा हो जाता है और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। टॉर्ट एक ऐसा एक्ट है जो किसी को इंजर करता है। यहाँ इंजर करने से मुराद ये दी जाती है कि किसी के राइट को वायलेट करता है, और इंजर्ड पर्सन से ये मुराद है कि जिसका राइट कोई वायलेट हुआ है। वो इंजर्ड पर्सन जो है जिसके कोई हकूक पामाल हुए हैं, वो एक रॉन्ग डूअर के ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले सकता है ताकि उससे डैमेजेस जो हैं वो क्लेम कर सके। कुछ चीज़ें इसमें जो हैं वो नहीं शामिल जिसमें हम एक रॉन्ग्स विच आर नॉट टॉट। तो तीन आप उसमें जो चीज़ें मेंशन करेंगे कि एक जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो टॉट नहीं होता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये टॉट नहीं होता, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ये टॉट नहीं होता। टॉट जो है वो एक सिविल रॉन्ग होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अगर ए जो है वो बी की इजाज़त के बगैर बी के लैंड में दाखिल हो गया है तो ए ने ट्रेस पास करने का एक टॉर्ट जो है वो कमिट किया है।
इसकी अगर हम काइंड्स देखें तो आपको 3 तरह की इसमें काइंड्स मिलेंगी। पहला एक इंटेंशनल टॉर्ट है कि जिसमें रॉन्ग डूअर जो है वो जानते बूझते हुए जो है किसी के हकूक़ पामाल करता है, उसको हम इंटेंशनल टॉर्ट कहते हैं। दूसरा ऐसा टॉर्ट जो कि गफलत की बुनियाद पे हो, नेग्लिजेंस का मतलब होता है गफलत, और नेग्लिजेंट टॉर्ट जो है वो डिलिबरेट एक्शंस नहीं होते, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि ये कैन वन फेल्स टू परफॉर्म रीजनेबली एंड बिकम रीजन ऑफ सिविल रॉन्ग इज कॉल्ड नेग्लिजेंस टॉर्ट। इसके बाद एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट है। इसमें हम इसको अगर रीड आउट करें कि होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लायबल फॉर द डैमेजेस विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट। तो इसमें जब किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है बिना किसी सबूत के, तो हम उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट कहते हैं। ये पॉसिबल है कि किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके जब प्लेंटिफ ये फील कर रहा हो कि वो डिफेंडेंट की जानब से किसी ख़तरे के अंदर है, ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इसको ख़तरा है, तो इसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट कहते हैं। अब जो असल मौजू हमारा स्टार्ट हो रहा है इस हवाले से, उसमें एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट हैं, वो हम आपने हेडिंग देनी है। और सबसे पहले जो उसके एसेंशियल्स हैं कि सबसे पहली बात कि ये आपके पास रिटन मटेरियल आपके सामने आ गया है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट जो है वो मौजूद होगा, तो इसका मतलब है कि टॉर्ट जो है वो कहीं कमिट हुआ है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो इसमें कोई रॉन्गफुल एक्ट जो है वो आया है। अब ये वायलेशन जो है, ये वायलेशन मज़हबी भी हो सकती है, मुआशरती भी हो सकती है, अखलाकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वायलेशंस अगर हम बात करें कि क्या ये भी टॉर्ट जो है वो कहलाएंगे, तो उस सूरत में हम अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टॉर्ट नहीं कहेंगे। तो ये जो वायलेशंस होती हैं रिलीजियस, सोशल और मॉरल, ये राइट्स जो हैं ये टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते। इसके बाद हम लीगल डैमेज की बात करते हैं। लीगल डैमेज से ये मुराद है कि ये भी एक इसका एसेंशियल पार्ट है। और रॉन्ग डूअर जो है उसने कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग जो है, कोई रॉन्गफुल एक्ट या अनलॉफुल एक्ट ऐसा किया कि जिसकी वजह से कोई लीगल डैमेजेस जो हैं, किसी के लीगल राइट्स जो थे किसी के इन्फ्रिंज हुए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसको लीगल डैमेज कहते हैं। लीगल रेमेडी से मुराद ये होती है कि जिस वक्त इंजर्ड पर्सन जो है उसको कोई मुआवजा मिल जाए रॉन्ग डूअर की तरफ से, तो उसको हम कहेंगे कि ये लीगल रेमेडी है। सिविल रॉन्ग से मुराद ये ली जाती है कि आप इसमें इसको डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले टॉर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि कोई सिविल वायलेशन हुई हो। इसमें जो क्रिमिनल वायलेशन है वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, और सिविल रॉन्ग जो है ये एक अलग टॉपिक है। तो इसमें हम आगे अगर चलें तो आपके लिए जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जिस राइट की बात हो रही है, यानी जो प्लेंटिफ है, जिसने जिसको दरख्वास्त गुजार कहें, कि उसने अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है या उसका कोई राइट जो है उसने कहा कि इन्फ्रेंज हुआ है, कोई उसके हकूक जो हैं वो पामाल हुए हैं, तो पहली बात जो इसमें ज़रूरी है कि वो जिस लीगल राइट की बात कर रहा है कि जो इन्फ्रेंज हुए हैं, वो राइट कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा होना चाहिए। ठीक है, लीगली रिकग्नाइज्ड का मतलब है कि वो कानूनी तौर पे तस्लीम शुदा होना चाहिए। फिर ये उसका एक एसेंशियल पार्ट है कि जो हम टॉर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ टॉर्ट जो है ये एक आपने इसकी ये हेडिंग तो देनी है, उसमें ये आपने देना है कि अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो नेचर जो है वो उसको डिफाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक सिविल लॉ का जो है पार्ट है।
और इसमें जो रेमेडी है, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई उसकी रेमेडी जो है वो हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें, तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉट. The law of tort is a part of a civil law. That's why it has no remedy for all wrongs and for all losses. तो लॉसेस जो हैं या जो रॉन्ग्स हैं, वो बहुत किस्म के और काइंड्स के हो सकते हैं. इसलिए तमाम लॉसेस को या तमाम ऐसी चीज़ों को जिनकी कोई रेमेडी नहीं है, हम उसको टॉर्ट का हिस्सा नहीं बना सकते. According to its nature, law of tort determine that when law should grant compensation for damages and when law should not grant the compensation of damages. अब अदालत ही फैसला करेगी कि क्या ये डैमेजेस ऐसी हैं कि जिनको कंपनसेट किया जाए या कोई ऐसी हैं कि जिनको कंपनसेट ना किया जाए. पाकिस्तान में जो ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है टॉर्ट का, लेकिन ये एक इस्टेब्लिश्ड और रिकग्नाइज्ड जो कानून का हिस्सा है टॉर्ट. तो पाकिस्तान में भी इसकी वैसी ही सिचुएशन है. बहरहाल इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर आपने जो मेनली चीज़ें डिस्क्राइब करनी है एग्जामिनर को, कि इसमें मकासद जो होते हैं टॉर्ट के, वो ये है कि लोगों के हकूक़ को जो है प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, उनको कोई कम, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो जिसके साथ गलत हुआ है उसको कॉम्पनसेट किया जाए, जिसने गलत किया है उस पर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट किया जाए. और इसमें ये मेन चीज़ें आपने मेंशन करनी है. हम अब ये देख लेते हैं कि जो टॉर्ट के लॉ ऑफ टॉर्ट के सोर्सेस जो माखज़ है वो क्या है. उसके अंदर डिफरेंट केस लॉज होते हैं, जुडिशल डिसीजंस होते हैं, स्टेट्यूटरी प्रोविजंस होती हैं. जब कोई लॉ पास होता है तो अपने स्टेट्यूटरी प्रोविजंस के हवाले से हम सोर्स कह सकते हैं कि वो एक टॉर्ट का सोर्स है. कुछ लैटिन मैक्सिम्स होते हैं. लैटिन मैक्सिम जैसे अभी आप आगे जो है वो इस कोर्स में बाकायदा जो है वो पढ़ेंगे कि लैटिन मैक्सिम से मुराद है कि जब आप कोई भी सिचुएशन, जैसे हम, मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे कोट करना चाहूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इंजूरिया सिने डैमनम. ठीक है, अब ये एक लैटिन मैक्सिम है. अब ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो वो मैं आपके साथ अपने चैनल के ऊपर शेयर करूँगा. बहुत सारे लैटिन मैक्सिम्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम कंप्लीट क्वेश्चन की शक्ल में इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह शेयर करेंगे. आखिर में आपने कंक्लूजन देना है, और कंक्लूजन के अंदर आपने जो चीज़ मेंशन करनी है कि ये एक सिविल रॉन्ग है टॉर्ट, और इसके बाद ये है कि ये इंजर्ड पर्सन को इनेबल करता है कि वो जस्टिस को सीक करे, और उसको जिसके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए, और जिसने सिविल रॉन्ग किया है उस पर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट किया जाए, उसको फाइनेंशियल पनिशमेंट दी जाए. और जो भी कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई लीगल डैमेज हुआ है, तो फिर उसको लीगल रेमेडी भी उसको मिलनी चाहिए. उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा. अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अपना, अपने गिरदो दिमाग और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.